हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके लिए हम लेके आए हैं जीरो टू जीनियस क्लास में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 निर्देशांक ज्यामिति की आप प्रश्नावली नंबर 7.1 देखेंगे, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति गई। ये हम पहली प्रश्नावली से शुरू कर रहे हैं। पहली प्रश्नावली है ये आपकी। इसमें क्या कहा गया है, देखिए प्रश्न संख्या 1 में बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म, ये बिंदु दे दिए, युग्म दे दिए, उनके के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, इसको हम बिंदु P मानेंगे, इसको बिंदु Q मानेंगे। हो गए युग्म बिंदुओं। P बिंदु के निर्देशांक ये, Q बिंदु के निर्देशांक ये। उसने कहा है इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की दूरियां। तो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं क्या होता है। बिंदुओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, देखिए हमने इसको P माना, इसको Q माना, तो पी क्यू बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा होता है ये। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला होता है। इसको हम देखिए यहां पे हल लिखेंगे। हमें बिंदु दिए हैं पहले में 2, 1, 3, 4 और 1 ये दिए हैं। तो हम ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, इस प्रकार से हमारे ये बिंदुओं के निर्देशांक है। अब हम यूज करेंगे अपने बीच की दूरी वाले फॉर्मूले का इसका। तो क्या करेंगे, पी क्यू बराबर रूट में x1 कितना है 2, x2 कितना है 4, हमारे फॉर्मूले में है x2 माइनस x1, यानी कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर, बीच में है प्लस तो लगाएंगे प्लस। अब क्या है y2 माइनस y1, y2 हमारा 1 है और y1 माइनस के 3 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब पी क्यू बराबर 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर और प्लस रखेंगे। ये 1 प्लस का है, 3 माइनस के हैं, तो माइनस के हमारे 2 बच जाएगा और 2 का करेंगे वर्ग। और पी क्यू बराबर 2 दूनी 4 और प्लस 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा पी क्यू बराबर रूट में 8। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर 4 गुणा 2 और आ गया पी क्यू बराबर 4 आ गया 2 के रूप में बाहर, क्योंकि 4 2 का वर्ग है, तो अंदर बचा 2 रूट 2 और हम लिखेंगे मात्रक। इन दोनों बिंदुओं पी क्यू के बीच की दूरी हम कहेंगे अतः बिंदु 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी 2 रूट 2 मात्रक है। इस प्रकार से हम अपने प्रश्न को बीच की दूरी के फॉर्मूले से की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें दो बिंदु दिए हैं P व Q, तो हमें इनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो हमारा फॉर्मूला P व Q के बीच की दूरी का क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। तो यहां से हमने वैल्यू रख ली है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हमने अपने इस फॉर्मूले में इनके मान रख दिए, तो आ गया 4 प्लस 4 और 4 प्लस 4 हो गया 8, और 8 को हमने लिख लिया 4 दूनी 8 के रूप में, और 4 हमारा 2 का वर्ग है तो ये बाहर आ गया, रूट में बचे 2। तो हम लिखेंगे बिंदु 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी
2√2 मात्रक है। इस प्रकार से हम इजीली अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हटा के चलते हैं। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं और देखते हैं हम इसका तीसरा पार्ट क्या कहा है। ए बी माइनस बी ये दिए हैं। तो जैसे हमने यहां से एक्स और वाई की वैल्यू, इसको पी कहेंगे, इसको क्यू कहेंगे, और पी व क्यू बराबर आप जानते हो हमारा क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। यहां से वैल्यू रखेंगे हम, x2 की वैल्यू हमारी माइनस का a है, रूट में रखेंगे माइनस a, और x1 की a है तो माइनस a का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे, y2 की वैल्यू हमारी माइनस b है और y1 की वैल्यू माइनस खाली b है और माइनस हमारे फॉर्मूले में है तो माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर चले हुए हैं पी क्यू के, यानी कि बीच की दूरी के। अब यहाँ पे देखें माइनस का a माइनस का हो गया 2a और 2a का कर दिया हमने स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब प्लस लगाएंगे, माइनस का 1b हो गए 2b, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आ गया 4a और प्लस का आ गया ऐसे ही 2 दूनी 4b, तो ये 4a है, ये 4b है। दोनों किसके वर्ग हैं, दोनों हमारे 2 के वर्ग हैं, तो 2 के रूप में हम इन्हें बाहर ले सकते हैं, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, बराबर यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया a प्लस बी। अब कितना रह गया, 4 आ गया 2 के रूप में बाहर, तो पी क्यू बराबर 2 रूट a प्लस बी मात्रक। तो हम क्या कह सकते हैं, बिंदु ए बी व माइनस a माइनस b के बीच की दूरी 2 रूट a प्लस बी मात्रक है। हमें करना कुछ नहीं है, बस अपने जो हमने बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको बताया है उसी फॉर्मूले का प्रयोग करके जाना है, और जो आएगा मान वो आपके सामने है। बस हमें अपने फॉर्मूले को फॉलो करना है अच्छी तरह से। x1 व y1 की वैल्यू अलग निकाल लेंगे, x2 व y2 की वैल्यू अलग रख लेंगे समझने के तौर पर, और फिर उन्हें अपने फॉर्मूले में बिल्कुल सही सही रखते चले जाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रफ कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो उसने क्या कहा है, देखिए हल में क्या कहा है, 0 0 इसे तो कह दिया है ए, और 36 15 इसे कहा है शहर बी, और हमें कहा है इस ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और आप जानते हो दूरी का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो ए बी बराबर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर से, ये हमारा दूरी का फॉर्मूला है। तो इससे हल करेंगे हम। तो यहां पे देखिए x के निर्देशांक कितने दिए हैं,
चलिए रख देते हैं सभी का मान। x2, ये x2 दिया है उसने 36, तो 36 माइनस x1 दिया है यहाँ पे 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 15 और माइनस y1 दिया है 0, तो इसका स्क्वायर हमने इसी प्रकार से रख दिया जिस प्रकार से हमारे फॉर्मूले में मान है। तो ए बी बराबर यहां पे कितना आ गया, 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 ही आएगा, और 36 का हो गया स्क्वायर और प्लस यहां पे 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 और 15 का बन गया स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो गया हमारा, ए बी बराबर 36 का वर्ग 6 छंग 36 और 36 18, 18 दूनी 54, 18 दूनी, हाँ 36 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 39 और 3 तिया 9, 9 और 3 12, तो 1296 तो आ गया 36 का वर्ग और 15 का वर्ग 225, तो 15 का वर्ग 225। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 6 और 5 11, 9 2 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 ये आ गया रूट में 1521। और 1521 किसका वर्ग है, चलिए जान लेते हैं कि 1521 किसका वर्ग है। 15 21, 3 पंजे 15, ना चलेगी 0 तो 3 सते 21। अब देख लेंगे फिर से, 3 एकम 3, बच गया 2, 20 हो गया, 3 छंग 18, 2 हो गया 27, 3 नम 27। फिर से देख लेते हैं, 3 पंजे 15, अब नहीं चलेगा, अब किससे चलेगा, अब चलेगा 13 से, 13 एकम 13, बच गए 3, 13 तिया 39 और 13 एकम 13। तो क्या करेंगे, एक 3 ले लेंगे, दो दो के जोड़े और एक ले लेंगे 13, तो 13 तिया 39। तो इस प्रकार से हमारा वर्ग 1521 किसका है, 13 का वर्ग, सॉरी 39 का वर्ग है, तो हम कहेंगे 39 किलोमीटर। तो दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी 39 किलोमीटर है। ये आपका आंसर आ गया है, शहर ए व बी के बीच की दूरी 39 किलोमीटर है। देखिए कैसे, यहाँ पे शहर ए के निर्देशांक दिए हैं 0 0 और शहर बी के निर्देशांक दिए हैं 36 15। तो आपने यहाँ पे इसे x1 ये y1 ये x2 ये y2 मान के अपने दूरी के, हमें पूछा है कि दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है, तो आपके दोनों शहरों के बीच की दूरी का आपने फॉर्मूला लगा दिया और इसमें इनके मान रख दिए। तो इस प्रकार से आ गया आपका रूट 1521, और 1521 किसका वर्ग है, 39 का। तो ये हमारा प्रश्न हल हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं हल। क्या दिया है, प्रश्न संख्या 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेख हैं। हमें बताना है कि ये बिंदु संरेख हैं या नहीं है। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, संरेख के लिए कंडीशन हमारी क्या होती है। संरेख के लिए हमारी कंडीशन होती है ए बी प्लस बी सी बराबर आना चाहिए ए सी के, ये होती है संरेख कंडीशन। कैसे कि ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए ए व सी के बीच की दूरी के। चलिए हल लिखते हैं और यहां से प्रत्येक को लिखते हैं। ए दे दिया है हमें 1 5, बी दिया है हमें 2 3, सी कितना दिया है तीसरा -2 -11। और अब हम निकालते हैं दूरी के सूत्र से। हल लिखा हुआ है कि ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की
दूरी, इन सभी को निकालेंगे, ए बी फिर बी सी फिर ए सी, फिर इस प्रकार से रख के देखेंगे यदि इन दोनों का मान इसके बराबर आ गया तो संरेख है, अन्यथा नहीं है। चलिए, ए बी के बीच की दूरी, तो फॉर्मूला लगाते हैं अपना, इसको कितना x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3, तीन बिंदु दिए हैं, तीनों मान हमने मान लिए, तो लगा देते हैं। अब ए बी कितना x2 माइनस x1 यानी कि x2 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ए बी बराबर कितना, रूट में 2 में से 1 घटाएंगे 1 का वर्ग, और यहां पे प्लस लगाएंगे, 3 में से माइनस के 5 घटेंगे तो माइनस के 2 और माइनस 2 का वर्ग। अब ए बी बराबर 1 का वर्ग 1 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ए बी बराबर आ गया आपका रूट 5। ए बी कितना आ गया, ये आ गया आपका रूट 5। अब ज्ञात करेंगे बी सी, बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, तो बी सी बराबर फॉर्मूला हमारा अपना ये ही रहेगा। अब की बार देखिए y3 माइनस y2 हो जाएगा, सॉरी x3 माइनस x2, तो x3 इसकी वैल्यू माइनस के 2 और यहाँ पे माइनस 2 करके आ गया स्क्वायर, और फिर प्लस आएगा बीच में, वही y3 माइनस y2, तो माइनस के 11 और माइनस के 3 का स्क्वायर। अब बी सी बराबर माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के हो गए 4, इसका स्क्वायर, और प्लस माइनस के 11 और माइनस के 3 माइनस के 14 और इसका स्क्वायर। यहाँ पे इस प्रकार से मैं अब अलग पार्ट में बना लेता हूं, तो कितना आ गया, बी सी बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चौक 16, तो ये आ गया हमारा 16 और प्लस 14 का वर्ग 296, और बी सी बराबर 6 और 6 12, और 9 और 1 10 और 1 11, और 2 और 1 3, तो ये आ गया 312, रूट में आ गया 312 हमारा। तो 312 को हम अगर फैक्टर करके लिखें तो कितना लिख सकते हैं, गुणा करके, चलिए आगे ए सी ज्ञात करते हैं। अब ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, ए सी कितना है हमारा, ए यहां पे है, सी यहां पे है, तो लिखेंगे ए सी बराबर रूट में x3 माइनस x1 यानी कि माइनस का 2 माइनस का 1 का स्क्वायर, फिर अब प्लस लगाएंगे -11 y3 माइनस y1, तो माइनस के 11 माइनस के 5 का स्क्वायर, और ए सी बराबर माइनस के 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 16 का स्क्वायर, तो ए सी बराबर कितना हमारा, तो 3 3 9 और प्लस 16 का वर्ग हमारा 6 6 36, और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, और 256, तो ये हमने 14 का यहाँ पे देखिए ज्यादा लिख दिया, 14 का वर्ग ये नहीं है, 14 का वर्ग देखते हैं, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, और बस 196 होता है, और ये कितना हो गया, 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11,
और एक 2, 212 और ये 256। तो कितना ए सी बराबर, अब ये 9 256 में ऐड है तो इसे जोड़ देंगे, 9 और 6 15, 5 और 1 6 और ये हमारा 2। तो ये आ गया रूट में 265, ये रूट में 212, ये आ गया रूट में 5। तो ये कितना है 212। इसे कितना कर सकते हैं हम, देखिए 212 को लिख सकते हैं हम 53 गुणा 4, 53 चौका, देखिए 3 चौक 12 और 5 चौक 20 और 1 21। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये 4 है 2 का, तो ये आ गया 2√53। तो देखिए यहां पे ए और बी, अगर हम यहां पे करें ए बी प्लस बी सी, लेकिन ये 265 के बराबर नहीं है, ए सी के बराबर नहीं है। देखिए यहां पे इसका मान आया है 2√53 और इसका मान आया है √5। यदि हम जोड़े तो √65 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी बराबर नहीं है ए सी के बीच की दूरी। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु संरेख नहीं है। अतः बिंदु संरेख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए बी प्लस बी सी इक्वल नहीं आ रहा है ए सी के, तो इसलिए बिंदु संरेख नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए उसने क्या कहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेख है या नहीं। और हमने आपको बताया कि संरेख की कंडीशन हमारी क्या होती है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। यदि इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो बिंदु संरेख होंगे, यानी कि ए बी के बीच की दूरी हमने निकाल ली, √5 आ गई। बी सी के बीच की दूरी हमने निकाल ली, 2√53 आ गई। और ए सी के बीच की दूरी आ गई √265, जो कि ए बी प्लस बी सी इक्वल नहीं है ए सी के, तो ये बिंदु संरेख नहीं है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। देख लेते हैं क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमें यह बताना कि ये जांच करके बताइए कि ये बिंदु किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। तो आप जानते हो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिसकी दो भुजा बराबर होंगी, दो भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर, जिसकी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होगी वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इस प्रश्न से आप क्या समझ रहे हो, यदि हमारा इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे। देखिए इस प्रकार से हल लिखेंगे कि ए, जैसे अभी इससे पहले वाला प्रश्न हल किया है, ए के निर्देशांक हमारे क्या क्या दिए हैं बिंदु 5 -2 और बी के क्या दिए हैं 6 4 और सी के क्या दिए हैं 7 -2। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा बराबर, जिसकी दो भुजा बराबर होगी वो हमारा क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसके लिए हमें दिखाना क्या है कि ये इसके त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। हमें दिखाना है कि यदि हमारा ए बी बराबर बी सी आ जाए, या ए बी बराबर ए सी आ जाए, या बी सी बराबर ए सी आ जाए, यानी कि यहां से आप समझो कि हमें दो भुजा बराबर आनी है। देखो देखिए यहां पर मैं त्रिभुज बना के आपको दिखा देता हूं। माना ए बी
सी। माना ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए बी व सी है। इस शीर्ष के निर्देशांक उसने ये दे दिए हैं इस प्रकार से, ए पर ये, बी पर यहाँ पे ये और सी पर ये। तो उसने कहा है कि बताइए कि ये इस त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो कंडीशन कब होगी, आप जानते हो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है। तो या तो ये ए बी ए सी के बराबर आ जाए, या ए बी बी सी के बराबर आ जाए, या बी सी ए सी के बराबर आ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी कोई दो भुजा बराबर आनी चाहिए तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, अन्यथा नहीं होता। तो हम यहाँ पे यही करके दिखाएंगे। यदि ए बी के बीच की दूरी बराबर आ जाए बी सी के बीच की दूरी तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, या ए बी के बीच की दूरी ए सी के बीच की दूरी के बराबर आ जाए तब समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसीलिए हम तीनों दूरियां ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी बराबर फॉर्मूला हमारा वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बीच की दूरी का सूत्र। तो यहां से x2 कितना, सबको मान दे दीजिए, देखिए सबको अलग अलग करके मान दे देते हैं हम। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, सबको मान दे दिए। तो यहां पर देख लेते हैं ए बी बराबर, अब अपने मान रखते हैं x2 क्या है 6, तो 6 रख दिया, और माइनस में x1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, बीच में प्लस डाल दिया, प्लस है तो y2 हमारा 4 है, और माइनस में y1 माइनस का 2 और माइनस ये है माइनस का 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ए बी बराबर, यहां पे देखिए 6 में से 1 घटा देंगे, सॉरी 6 में से 5 घटाएंगे, 1 बचेगा तो 1 का वर्ग करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 हो गए 6, तो 6 का वर्ग करेंगे यहां पे। तो कितना आ गया, ए बी बराबर 6 36, 1 का वर्ग 1 और ये 36, तो ए बी बराबर 36 और 1 हो गया 37, तो रूट में आ गया 37। तो ए व बी के बीच की दूरी कितनी आई 37 मात्रक। अब देखते हैं बी व सी के बीच की दूरी, इसे मैं अब हटा देता हूं, ये आपको बस खाली समझाने के लिए था। तो यहां से आपको ए बी का मान पता लग गया। अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, बी सी बराबर यही हमारा फॉर्मूला, बी सी x3, यहां पे x3 हो जाएगा, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। तो बी सी बराबर सबके मान रख देंगे, x3 कितना है हमारा 7, और माइनस में x2 कितना है 6, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब यहां पे प्लस है प्लस लिख दिया, y3 है माइनस के 2, और y2 कितना है हमारा 4, तो हमारे फॉर्मूले में माइनस हो माइनस ही लगाएंगे, इसका वर्ग, इस प्रकार से। चलिए बी सी बराबर 7 में से 6 घटाएंगे 1 का वर्ग, प्लस माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6 का स्क्वायर। देखिए माइनस के 2 है माइनस के 4 है, माइनस के हो जाएंगे 6, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। और बी सी बराबर 1 का वर्ग 1 और माइनस 6 36 प्लस हो गया 36, तो कितना हो गया बी सी बराबर 36 और 1 37, ये आ गया रूट 37। तो आप यहीं पे कह सकते हो, आगे हल भी नहीं करने की जरूरत। देखिए रूट 37 ए बी का मान आ गया और रूट 37 बी सी का मान आ गया, तो दो भुजाएं बराबर हो गई है कि नहीं हमारे। और समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती है, तो इसके ये जांच कीजिए कि बिंदु इसके ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।
हाँ ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए अभी सेटिस्फाई नहीं है तो आगे और देख लीजिए ए सी का मान। यदि ए सी का मान अलग आया तो ये निर्देशांक है, अन्यथा नहीं है। तो हम यहां कहेंगे ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, तो ए सी बराबर हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, रूट में x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ए सी बराबर, अब हम सबके मान रख देंगे, x3 हमारा 7 है तो 7, x1 हमारा 5 है तो माइनस में 5 और इसका स्क्वायर, प्लस बीच में है तो प्लस। अब यहाँ पे y3 की वैल्यू माइनस के 2 है तो माइनस 2, और y1 की वैल्यू यहाँ से माइनस के 2 है तो माइनस और माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये माइनस ये प्लस आपस में कट गया तो ए सी बराबर कितना बच गया हमारा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का वर्ग और प्लस ये तो हो गया 0, और ए सी बराबर 2 का वर्ग कितना आ गया हमारा 4, और ए सी बराबर कितना आ गया, ये किसका है हमारा 2 का वर्ग। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो ए सी बराबर कितना आ गया 2। अब यहाँ पे देखिए ए सी बराबर 2 है, बी सी बराबर रूट 37 है, ए बी बराबर रूट 37 है, तो हम कह सकते हैं कि अतः ए बी बराबर बी सी और नॉट इक्वल ए सी, तो ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमने किस प्रकार से इस प्रश्न को बनाया है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। उसने कहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2 6 4 और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आप जानते हो समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर होती है। तो हमें दो मानों के दो बिंदुओं के बीच की दूरी समान दिखा देनी है। पहले हमने ए बी बी सी ए सी इस प्रकार से ज्ञात किया। ए बी के बीच की दूरी दिखाई आ गई रूट 37, फिर हमने बी सी के बीच की दूरी दिखाई आ गई रूट 37, दोनों बराबर आ गए। लेकिन हमने तीसरा और ज्ञात किया ए सी के बीच की दूरी दिखाई, तो ए सी के बीच की दूरी में क्या आ गया, आया हमारा मान 2। तो देखिए ए बी बराबर बी सी लेकिन बराबर नहीं है ए सी के, तो ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कौन से बिंदु, 5 माइनस 2 6 4 7 माइनस 2, इस प्रकार से। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ज्यादा से ज्यादा अपनी मौजूदगी हमारी वीडियो पर दें, और आप यहां से हाई स्कूल में 100% रिजल्ट लेके आएंगे यदि आप यहां से पढ़ रहे हो। तो वीडियो को स्किप ना करें, अधूरा ज्ञान घातक होता है, आप पूरा ज्ञान लें।